Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग ने क्लास 11th का केमिस्ट्री फर्स्ट देख रहे थे, चैप्टर फर्स्ट देख रहे थे, सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर देख लिए थे और पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे केमिकल क्लासिफिकेशन द्वारा मैटर को क्लासिफाई किए थे। तो उसके द्वारा हम लोग 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका प्योर सब्सटेंस होता है, एक आपका इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है 2 भागों में बांटा गया, आपका एक एलिमेंट और एक कंपाउंड्स। जो आपका मिक्सचर है वो भी आपको 2 भागों में बांटा गया, एक आपका होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है आपका। पहले देखिए आप लोग कंपाउंड्स, दिस है फिक्स्ड कंपोजिशन। जो भी आपका कंपाउंड्स होते हैं उसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। लेट्स सपोज जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो आपका H2O है, तो ये जो आपका H2O है इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 2:, ऑक्सीजन का 16। तो इसका अगर रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो 1:8। तो दुनिया के कोई भी वाटर ले लीजिए, कोई भी H2O ले लीजिए, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा एक फिक्स्ड मास रेशियो होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें CO2 की बात करें, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो की बात करें तो कार्बन इसका एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन आपका 2 है तो 16 2 जा 32। अब इसका अगर रेशियो की बात करें, इसका रेशियो हमेशा 3:8 होगा। समझे, तो आपका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, कहें कि फिक्स्ड मास रेशियो होता है। अब देखिए मिक्सचर में बात करें तो दीज है वेरिएबल कंपोजिशन। इसका जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर का हमेशा वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। अगला देखिए कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। जो कंपाउंड्स होते हैं हमेशा होमोजीनियस होते हैं। कहने को होमोजीनियस का मतलब होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन देयर इज सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। हमेशा उसका जो कंसंट्रेशन होता है सेम होता है, बराबर होता है, चेंज नहीं होता। कंसंट्रेशन के मतलब जो भी मोल होगा, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म में आपका मोलरिटी होता है, मोललिटी होता है, मोल होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये सभी आपका सेम होता है पूरे सॉल्यूशन, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। जैसे लेट सपोज ये आपका कोई पॉट है, बर्तन है, ठीक है, इसमें हम लोग चीनी और पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो चीनी और पानी मिल जाता है, आपस में घुल जाता है, तो पूरा आपका सॉल्यूशन हो जाता है एक प्रकार के। अब कहीं पर का भी आप उठा लीजिए, यहाँ पर से आप उठा लीजिए, उसका भी टेस्ट वैसा ही लगेगा। यहाँ पर आप उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए आप जो भी इसका सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का, हमेशा इसका जो टेस्ट होगा सेम टाइप ऑफ टेस्ट लगेगा आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं। देखिए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो आपका मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और आपका हेटेरोजीनियस भी होता है। समझे, हेटेरोजीनियस कहने का मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो आपका सैंड एंड वाटर हो गया, तो देखिए ऊपर आपका वाटर है, इसमें हम लोग सैंड मिला रहे थे। जो सैंड पार्टिकल्स होता है वाटर में डालने पर नीचे जाकर प्रेसिपिटेट हो, नीचे जाकर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से समझे। तो ये आपस में घुलते नहीं है। तो जो आपस में नहीं घुलते हैं या तो कहें कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन बराबर नहीं होता है, सेम नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग हेटेरोजीनियस। तो ये इस प्रकार से डिफाइन होता है आपका। आगे देखिए कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो भी कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स का हमेशा केमिकल चेंज के द्वारा, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं डेली लाइफ में जो दूध से दही का बनना, तो ये आपका केमिकल प्रोसेस हुआ, ये आपका फिजिकल प्रोसेस नहीं है। क्योंकि हम लोग दही से फिर दूध नहीं बदल सकते, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया वो। तो ये आपका कंपाउंड्स हमेशा केमिकल चेंज के द्वारा फॉर्मेशन होता है। मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। जो आपका मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है हमेशा फिजिकल चेंज के द्वारा होता है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि जो आपका नमक हो गया और पानी, तो जो नमक और पानी हो गया इसको जब हम लोग मिलाते हैं आपस में तो उसमें
कोई भी हीट वगैरह नहीं जरूरत पड़ता, या कोई भी हीट उसमें से नहीं निकलता, आपस में घुल मिल जाता। और उसका जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी भी एक मिड वे में होता है, ठीक है, बीचों बीच होता है, समझे। ये होता है मिक्सचर हमेशा फिजिकल चेंज के द्वारा फॉर्मेशन होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज accompanied by absorption or evolution of heat, light और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें या तो हीट की जरूरत पड़ता है, हीट सप्लाई होता है, या तो हीट आपको रिलीज होता है, निकलता है, या तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, या तो देना पड़ता है आपको। जैसे आप समझ सकते हो कि सोडियम आपका हो गया, ठीक है, सोडियम को जब हम लोग वाटर में डालते हैं, हो गया आपका सोडियम, जो कि आपका काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स है, इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें आपका H2 गैस प्लस इसमें आपका हीट रिलीज होता है, समझे। आप लोग जा सकते हैं मेरे चैनल पे, उस पर जाइए, आप लोग शॉर्ट वीडियो में देखिएगा कि एक्सपेरिमेंट कराया गया है, सोडियम पानी में डाल करके किए हैं, ठीक है, उसमें आपको जो जा करके देखिएगा देखिएगा उसमें आपका H2 गैस निकलता है और बहुत तेजी से उसमें फायर होता है, ठीक है, उसमें आपको आग लगता है, तो वो आपका हीट एनर्जी रिलीज होता है उसमें, समझे। तो ये जो आपका फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, उसमें आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है, या तो हीट रिलीज होता है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देना पड़ता है, या तो इवोल्यूएट होता है। अगर देखिए इसमें मिक्सचर में व्हेन ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड नो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इवॉल्व्ड और ऑब्जर्व्ड। जो आपका मिक्सचर होता है इसमें ना ही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, या तो उसको सप्लाई करना पड़ता है, ना ही हीट या तो लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ता है उसमें। हम लोग देख रहे हैं जो सैंड हो गया, वाटर हो गया, उसमें हम लोग जब मिलाते हैं आपस में तो एक प्रकार का आपका मिक्सचर हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया, उसमें ना ही तो आपका एनर्जी निकलता है, ना ही तो उसमें एनर्जी को सप्लाई करना होता है, देना पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए कंपाउंड्स में, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो आपका प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड का, हमेशा उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे बात करें कि H2 प्लस O2, ये जो आपका H2 गैस है, ये आपका हार्मफुल गैस है, या कहें कि एक्जोटिक गैस है, जहरीला गैस है, लेकिन ऑक्सीजन हम लोग के लिए वरदान है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग नहीं जी सकते। और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका H2O का फॉर्मेशन होता है, H2O बनता है, जो कि हमारे लिए अमृत है, बिना जल के हम लोग नहीं रह सकते हैं, जल ही जीवन है, समझे। तो इसके प्रॉपर्टी और इसके प्रॉपर्टी में और इसके जो हमारा H2O का फॉर्मेशन हुआ, ये फुल्ली डिफरेंट है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, समझे। यही आपका प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड का। The properties of a mixture are midway between those of its constituents। और जो मिक्सचर होता है इसका जो प्रॉपर्टी होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के बीचों बीच का प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम लोग पानी और चीनी, शुगर एंड वाटर का जो हम लोग मिक्सअप करते हैं, तो थ्रू आउट द टेस्ट इज सेम। कहीं पर से भी आप यहाँ पर से इस साइड से निकालिए पानी, या तो इस साइड से सॉल्यूशन निकालिए, शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है इसमें से, तो सभी जगह का आपका जो टेस्ट आएगा वो सेम ही आएगा, एक ही जैसा आपका टेस्ट आएगा, समझे। अब जब इसको आप पीते हैं, इसका सॉल्यूशन को, शुगर और वाटर को, तो देखते हैं कि पानी का भी थोड़ा सा लगता है और चीनी का भी थोड़ा सा आपका स्वाद लगता है, समझे। इसका बीचों बीच का प्रॉपर्टीज होता है मिक्सचर का, जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफरेंस कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में। कहीं पे भी दिक्कत हुआ, डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं।
हम लोग देखते हैं आइटम के बारे में। आइटम क्या होता है? आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे ही होंगे। जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो भी आपका एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट आपका एक एटम कहलाते हैं। तो जितने भी आपका एलिमेंट होते हैं, आ जाता है कि जो आपका आइटम है एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं बेहतर तरीके से। आपका एटम हो गया, और ये जो एटम है इसका डिस्कवर जॉन डाल्टन साहब ने किया था 1808 ईस्वी में। डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1808। 1808 में इसकी खोज हुआ था जॉन डाल्टन द्वारा। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं पहले। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये जो आपका एटम है ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। विच एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो आपका आइटम है ये आपका इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। देखते हैं हम लोग किस प्रकार से करता है नहीं करता है। लिख सकते कर सकते हैं इट एग्जिस्ट, ये कहें कि इट्स एग्जिस्टेंस इज एग्जिस्टेंस में और एग्जिस्टेंस में और में भी इंडिपेंडेंट। में और मे नॉट भी कर दिए, में और मे नॉट भी। इसका जो एग्जिस्टेंस है एटम का ये आपका इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है और नॉन इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है। जैसे आप समझ सकते हैं एग्जांपल के द्वारा, से आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट के मतलब होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये आपका स्टेबल स्टेट में नहीं है। वही अगर हम लोग बात करें कि हीलियम की बात करें, नियोन की बात करें, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो भी आपका नोबेल गैस है ये आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये आपका स्टेबल स्टेट में होता है। हीलियम का आपका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका डिप्लेट इसमें होता है। ठीक है, बाकी जो भी आपका नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडॉन वगैरह हो गया, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके वजह से आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है। बाकी ये सब जो है आपका आपस में मिल करके मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और फिर अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कहलाता है। लेकिन आपका इस सिंगल आइटम रहेगा आपका, तो आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता है सब। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में अब। जो आपका मॉलिक्यूल्स है इस सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स कहलाता है। एटम है जो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, और मॉलिक्यूल है जो किसी भी सब्सटेंस का। ये आपका एक प्रकार का सब्सटेंस होंगे, हम भी एक प्रकार के सब्सटेंस होंगे, आप भी एक प्रकार के सब्सटेंस होंगे, उसको मैटर कहते हैं। तो जितने भी आपके थिंग्स हैं, जो भी आप चीजें देखते हैं, सभी आपका सब्सटेंस कहलाती हैं। और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग एक मॉलिक्यूल नाम दे देते हैं, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which takes part in chemical reaction and its or we can say that it is independently exist। ठीक है, इस ये जो होता है आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, which has its independent existence। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो हो गया आपका H2O2 हो गया, ठीक है, कहें कि CO2, ये हो गया आपका H2O। और भी देख सकते हैं N2 हो गया, He, एनी, एयर, ऑर्गन, ETC, ये सभी आपका मॉलिक्यूल कहलाएंगे। H2 हो गया, O2, CO2, H2O, क्योंकि इसके ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन इसका ड्यूप्लेट फॉर्मेशन होता है, आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल करके आपको O2 में बनता है, ठीक है। और ये भी जो भी आपका नोबेल गैस, ये भी आपका मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं। आइटम में भी आपका कहलाता है, आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसमें आपका ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसीलिए आपका मॉलिक्यूल भी कहलाता है। अभी कर सकते हैं जो आपका H2 हो गया, P4 हो गया, ये सब आपका मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। कहीं पे भी आपको डाउट हुआ होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग मॉलिक्यूल के टाइप्स देखते हैं। तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। मॉलिक्यूल हैज टू टाइप्स या टू पार्ट्स। पहला होमो मॉलिक्यूल, या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसको एक और नाम हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक
मॉलिक्यूल। अभी आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? होमो, होमो का मतलब आप लोग जानते हैं सेम। होमो का मतलब होता है आपका सेम। एटम का मतलब एटॉमिक मतलब एटॉमिक एटम मतलब सेम टाइप ऑफ एटम मिल करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम टाइप ऑफ आइटम है, मिल करके आपका H2 का निर्माण करते हैं, H2 गैस बनता है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 का निर्माण करता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। तो इसमें आपका सेम टाइप ऑफ आइटम मिल करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूल consists of same type of two or more than two atom। दो या दो से अधिक आइटम्स मिल करके आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, हो गया आपका H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके बनता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके बना। आपका O2 हो गया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन पर मिल करके बन गया। N2 हो गया आपका, N प्लस N हो गया आपका, H2 हो गया, सल्फर प्लस सल्फर हो गया आपका P4, ठीक है, ETC, ठीक है। ये आपका S8 भी होता है, S8, समझे। तो इस प्रकार के जो आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगला आपका हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग देखते हैं। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो अलग अलग आइटम मिल करके मॉलिक्यूल का निर्माण करता, उसको हम लोग कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। दो या दो से अधिक अलग अलग आइटम मिल करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, molecule consists of two or more than two different types of atoms is called heteroatomic molecule। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे हो गया आपका कॉमन एग्जाम्पल साल्ट हो गया, H2O हो गया। इसमें देखिए दो हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन एक ऑक्सीजन आपका अलग है, तो आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे हो गया आपका CO, ठीक है, CO। और भी कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी हो गया SO2
टू हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, समझे। तो ये सभी आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ETC एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट देखिए, कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत हुई होगी, परेशानी होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कल मिलेंगे। कहीं पे भी आप लोग दिक्कत हुआ होगा, परेशानी होगी, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत हो, परेशानी आप लोग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट जाते जाते कुछ आप लोग को मोटिवेट करते हैं। देखिए मेरा जानवर करते हैं लाल डायरी, तो कहते हैं कि इश्क ने इंसान को क्या बना दिया, इश्क ने इंसान को क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। दो फूलों का बोझ उठा न सकी थी मुमताज ने, दो फूलों का बोझ न उठा सकी मुमताज, और शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल बनवा दिया, समझे। तो आज के युग में ना ही आपको शाहजहां मिलेगा, ना ही आपको मुमताज जैसी चाहने वाली मिलेगी, समझे। ताजमहल बनवाने के चक्कर में मत रहिए, आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ये सब बातों में मत फंसिए, समझे। तो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।